हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो क्यों है, वो आपको क्या बताना चाह रही है और आपकी इनर सोल, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहती है, वो हम लोग आज के रीडिंग में देखेंगे। और ये भी देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, किस तरीके से आप अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके साथ में डील कर पाएंगे। ओके, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शंस के तौर पे यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड है द चैरियट का कार्ड नंबर 7 एंड ऑप्शन नंबर 2 में है जस्टिस का कार्ड नंबर 11। सो इनमें से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है एंड देन आपको टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, एंड जिन लोगों को अपनी इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, उन लोगों के लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखा है। आपको टाइम स्टैम्प के पास में ग्रुप सिलेक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे ही फोकस करना है। प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग की इंट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जब कोई भी नहीं रहता हम लोग के साथ में, तब वो साथ देती है, सही रास्ता दिखाती है। ओके, सही रास्ता पकड़ने में हेल्प करती है। सो सोच और इंट्यूशन के बीच में आप फर्क करना अगर सीख जाएंगे तो फिर आप अपने इनर वॉइस को भी बहुत जल्दी सुन पाएंगे। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये वैलिड रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। एंड आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। एंड जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है द चैरियट के कार्ड को। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और किन सारी चीज़ों के साथ में आप डील कर रहे हैं और किस तरीके से आप और भी ज़्यादा तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, सो ओके, इसको साइड में रख देते हैं कार्ड को एंड देखते हैं पाइल 1 के लिए। Okay, we got justice and the world. We have 9 of coins, 4 of wands and we have Queen of Cups. ओके, यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से यहाँ पे बॉटम डेक से 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ओके ओके, सो पाइल 1। सबसे पहले ये जो एनर्जी यहाँ पे है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है। ओके, सेंसिटिविटी यहाँ पे फील हो रही है मुझे इस पाइल में। सबसे पहला जो मैसेज कि ये जो पाइल है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। किसी के साथ में भी कुछ बुरा हो रहा है तो आप वहाँ पे सेंसेशन फील करते हैं कि एक बहुत किसी को होता है ना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर आपको फर्क पड़ता है और इसी के चलते आप खुद के साथ में भी कुछ बुरा नहीं होने देते हैं और दूसरों के साथ में भी आप बुरा देख नहीं सकते, आप स्टैंड लेते हैं। या तो फिर आपका दिल बहुत ज़्यादा बोलती है कि स्टैंड लेना चाहिए। सो इस टाइप की मेंटेलिटी का पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। विद द जस्टिस का तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लाइफ में यहाँ पे लीगल इशू चल रही होगी। ओके, एंड अगर आपको ये जानना है कि क्या चीज़ आपके फेवर में होगी, हाँ, चीज़ें आपके फेवर में होंगी क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के साथ में कॉम्बिनेशन में आया है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके,
सो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ एनर्जी के साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्योर एनर्जी को बुलाइए अपने लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी को, ताकि वो आपको हेल्प करे आपके लाइफ में अगर लीगल इशू चल रही है उनसे बाहर निकलने में। ओके, अगर ये किसी के लाइफ में लीगल इशू नहीं भी है तो भी यहाँ पे ये है कि आपको अपने घर में ही, या तो फिर ये हो सकता है कि जहाँ पे आप ट्रैवल करते हो, या तो फिर जहाँ पे आपका चलना फिरना होता है, या तो फिर आप जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं, या तो फिर आपके घर में ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको खुद के लिए जस्टिस ढूंढना पड़ता है, आपके साथ में जस्टिस नहीं होती है। ओके, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होता है और आप लेते भी हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप चुप बैठते हैं, लेकिन आप फ्रीडम में बिलीव रखते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, एंड वही जो फ्रीडम के लिए जो मांग करना होता है वही चीज़ आप अपनी लाइफ में दोहराते हैं। सो ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे ड्रामा टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ड्रामे हुए हैं जो अननेसेसरी थे, लेकिन वो हो चुके हैं। आप वहाँ पे आप वहाँ पे इंक्लूडेड थे उस ड्रामे में, या तो फिर आप हिस्सा थे उस सारी चीज़ों का, एंड आपने कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे लड़ा फ्रीडम के लिए, अपने तरीके से जीने के लिए, अपने तरीके से। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अपने मैरिड लाइफ में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए मैं ये भी एनर्जी फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे कई सारे लोगों की न्यू मैरिज यहाँ पे हुई है। ओके, न्यू मैरिज हुई है, एंड किसी किसी के मैरिड लाइफ को लेकर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फ्रीडम तो है लाइफ में, पर किसी किसी के यहाँ पे शादी फिक्स नहीं हो रही है। अगर ऐसा है और इसी के चलते आपने लोगों से बात करना कम कर दिया है, समाज से कम मिलते हैं, ये एक प्रॉब्लम मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। आगे क्या होगा वो देखेंगे, एंड इसी के चलते हम लोग ये देख पाएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। वी हैव 10 of swords, वी हैव द फूल कार्ड, से यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत बढ़ गई है। ठीक है, कुछ जो अनबन एनर्जी है, आई मीन जो एनर्जी मिल नहीं पा रही है, जुड़ नहीं पा रही है, किसी के साथ में आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है, या तो फिर कहीं पे आप काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो नहीं पा रहा है, तो फिर उसकी एंडिंग हो जाएगी फाइनली, और वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है एंडिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग होगी, इसका मतलब ये है कि ये एकदम से न्यू होगी। आपको पता नहीं होगा कि आगे क्या कुछ है, रास्ता कैसा है, खाई है, चढ़ाई है, क्या है, आपको नहीं पता, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 of swords का कार्ड है, एंड देन वी हैव द फूल कार्ड। सो ये जो कार्ड कॉम्बिनेशन है ये बता रहा है कि कुछ एंड हो रहा है, एंड एंड ऐसा नहीं है कि एंड में एंडिंग बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एंडिंग में आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, काफ़ी कुछ जान पाएंगे, एंड मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा एक्सहॉस्टेड भी फील करने वाले हैं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, एंड थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलने के बाद भी हो सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ें आपको तंग करे आपके दिमाग में, ऐसे नहीं जहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आपको अपने मेंटल हेल्थ को यहाँ पे हील करना ज़रूरी है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए, तो ही ये एनर्जी बहुत जल्दी हील हो पाएगी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड अगर कोई यहाँ पे अपने मैरिड लाइफ को लेके देख रहा है कि मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो वो कैसे ठीक करे, तो फिर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लीजिए। ओके, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, पूजा पाठ करेंगे, या तो फिर आप जिस भी तरीके से यूनिवर्स को मानते हैं वो तरीका अपना के यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उनसे दुआ मांगेंगे, उनसे पे करेंगे, विश मांगेंगे, तभी ये एक तरीके से हेल्प हो पाएगा आपके लाइफ में। ओके, तभी आपके भाग्य में चेंज आएगा। अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी तरीके को अपनाएं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप कुछ भी अगर आपने दीक्षा लिया है किसी गुरु का, तो वो जो कहते हैं उनका पालन करें।
ओके, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कनेक्ट टू द सोर्स, कनेक्ट टू द डिवाइन, वही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लेसन्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बस स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने के लिए, या तो फिर अगर आपका फोकस हट रहा है तो उस चीज में आपका फोकस आए, बस इसी के लिए आपके लाइफ में लाए जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स आपको हर टाइम मैसेजेस देते रहते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो वो छोटी मोटी ऐसे छोटी मोटी या तो फिर कभी कभार कुछ इंसिडेंट्स आपके लाइफ में घटा देते हैं। एंड देन आपको समझ आती है कि आपको अभी ईश्वर के आगे झुकना है, उनसे मदद मांगनी है जब आसपास कोई नहीं रहता है हेल्प करने के लिए। ओके, ओके, we have 4 of swords, queen of coins. So I guess आप सुन रहे हैं, आप यूनिवर्स को फॉलो करेंगे एंड उसके बाद ही यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, आप रेस्ट करेंगे, आप उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, या तो फिर उस एनर्जी को हील करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे जिस एनर्जी में आपको बहुत पेन मिला होगा, आप बहुत हर्ट हुए होंगे किसी से, या तो फिर किसी के बिहेवियर से, या तो फिर किसी सिचुएशन से हो सकता है। यहाँ पे आप काफी ज्यादा हर्ट हुए होंगे एंड यहाँ पे हीलिंग आपके लिए मौजूद रहेगी। ठीक है, आप वहां से बाहर निकल पाएंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करने वाली है। सो ढेर सारा थैंक्स यूनिवर्स को आप बोलिएगा। एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, वी हैव मर्लिन, आर्कएंजल मर्लिन। ओके, और एक कार्ड देख लेते हैं। इस कार्ड में मैजिशियन की ऊर्जा रहती है। सो मैजिशियन का काम यही होता है कि मैनिफेस्ट करना, अपने बलबूते पे करना, जो रिसोर्सेस आपके पास में मौजूद है उनको ही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में नया उजागर करना। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, we have Melchizedek. ओके, और ये भी कार्ड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है, और ये भी कार्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है। दोनों ही कार्ड बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिमिलरिटीज है 23 एंड 24 सीक्वेंस में है नंबर्स। ओके, मैंने शफल करके आपके सामने ही रखे हैं कार्ड्स भी यहाँ पे सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप स्टडी कीजिए, जहाँ पे भी आपको कुछ भी ज्ञान चाहिए या तो फिर किसी भी चीज में नॉलेज चाहिए, वहां पे आपको स्टडी ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सुनने में बिलीफ रखते थे तो अभी आपको कहा जा रहा है कि एब्जॉर्ब कीजिए, पढ़िए खुद से। ठीक है, स्टडी कीजिए या तो फिर रिसर्च कीजिए। ओके, रिसर्च करने के लिए यहाँ पे आपको कहा जाए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एक टाइम पे हो सकता है कि आपको इधर उधर से पता लग गया होगा, अभी आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से रिसर्च कीजिए। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो क्यों है उसके ऊपर आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। सो ये दोनों ही कार्ड आपको बता रहा है कि जो कुछ भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, अगर फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मनी चाहिए, इसी यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है। सो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन की सख्त जरूरत है। ठीक है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस आपको अपना बिलीफ सिस्टम ठीक रखना है और खुद को हील करना है। अगर आप हील नहीं हुए हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं और नेगेटिविटी के साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज हो सकता है आएगी और नेगेटिविटी के साथ में आएगी, या तो फिर नेगेटिविटी के वजह से वो चीज मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज किया है जस्टिस के कार्ड को। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी ब्लेसिंग्स है, उनके बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्या कुछ
चल रहा है आपके लाइफ में, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ है एंड उसको लेके ही यहाँ पे आगे रीडिंग होगी। सो थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए। वी गॉट 2 कार्ड्स, 4 कार्ड्स। सो बॉटम ऑफ द देख सकते हैं मून है। सबसे पहले हम लोग के साथ में यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स एंड डेथ एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई गेस ये यहाँ पे होगा। आई नीड 1 मोर कार्ड। Just a minute. वी हैव 5 ऑफ सोर्स और इसीलिए वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मून की एनर्जी थी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे है अभी बॉटम ऑफ द डेक से। पाइल 2। सबसे पहले एक मैसेज चैनल हुआ। कार्ड्स बताने से पहले मैं वो बता देता हूँ कि आई गेस अभी किसी के साथ में आपका कुछ आर्गुमेंट हो रही है, या तो फिर हो सकता है कि किसी से कुछ झमेला चल रहा है, कुछ दिनों से हो सकता है। ये किसी टॉपिक को लेकर यहाँ पे झमेला चल रहा है और गलती आपकी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है। सिचुएशंस कुछ ऐसे बन जा रहे हैं कि आप रिएक्ट कर रहे हैं और बाद में आपको ऐसा भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब सिचुएशन बनती है तब आप बहुत उस टाइम पे आप खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते और बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। ये किसी के भी साथ में हो सकती है, पर ये एनर्जी यहाँ पे चैनल हुई। ओके, एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे आपके सच बोलने का कारण भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टॉकलेटिव है। आप यहाँ पे मुझे जो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि ये जो भी पाइल है, इस पाइल के पर्सन बहुत सच बोलना है। चाहे सामने वाला पर्सन छोटे, हमसे उम्र में छोटे हो बड़े हो, सच होता है। ये इस चीज़ में बिलीफ रखने वालों में से आप हैं। ओके, सच को सुनना है, सच को ही मानना है। ये इस तरीके से आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है और इसी के चलते कभी कभार हो सकता है कि आपके साथ में आर्गुमेंट हो जाती है किसी की। सामने वाला पर्सन जोर से अपना दम लगा के वहाँ पे झूठ को सच बोल बैठते हैं, या तो फिर अपने आप को सही बोलते हैं, पर आपको पता है कि वो जो पर्सन है वो सही नहीं है और इसी के चलते आर्गुमेंट हो जाती है। किसी के भी साथ में हो सकती है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है आपके घर पे यहाँ पे हो रहा है कोई प्रॉब्लम। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा टॉकलेटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इसी के चलते मुझे यहाँ पे ये जो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा टॉकलेटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दे रही है। एंड इसी के चलते मुझे शुरू में एक आर्गुमेंट टाइप की यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हुई है। एक भी यहाँ पे मैसेज है कि इसी के चलते कभी कभार आपको ये भी डर भी सताता है कि क्या मैं सच बोलूँ या फिर ऐसे चुप रहूँ, क्योंकि आपके पास 2 डिसीजन रहती है। एक डिसीजन ये है कि सच ना बोल के चुप बैठ जाना, जो कि आपके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सामने वाला पर्सन झूठ के ऊपर झूठ बोलता रहता है या तो फिर कुछ और ही कहानी बना देता है। और एक है कि अगर आप सच बोलेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके की किसी प्रॉब्लम में आप फंसे रहते होंगे। एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स के कारण से ये भी यहाँ पे मैसेज है कि आपके लाइफ में कोई हार्ड डिसीजन यहाँ पे हो सकती है आई हो, या तो फिर आ रही है, या तो फिर किसी एक ऐसी डिसीजन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा चूज करना चाहिए, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन यहाँ पे मुझे लग रही है। ओके, ऐसा कोई यहाँ पे मुझे दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है आपके लाइफ में और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आया हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते आपको खुशी नहीं मिली हो, पर
आई गेस ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था। आपको भी कहीं ना कहीं समझ आया होगा या तो फिर आ रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था। सो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको अभी तक आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो कुछ भी चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं वो हो सकता है कि अभी भी आप उसके साथ में सेट नहीं हो पाए हैं, ऐसा एनर्जी भी यहाँ पे मुझे मिल रही है। ओके, अभी देखेंगे कि आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है और उस चीज़ के चलते हम लोग ये भी देख पाएंगे कि क्या कुछ गाइडेंस फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, पाइल 2, शादी को लेकर यहाँ पे शायद किसी के लाइफ में यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है। आई गेस मैरिड लाइफ में। Okay, we got temperance and then we got the wheel of fortune. Okay, we have the fool. ये कार्ड पाइल 1 में भी था। ये कुछ ओके, ओके, जजमेंट। मैं आपके लाइफ में रोशनी देख पा रहा हूँ इन फ्यूचर। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कम हो जाएगी क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुकी है। ओके, वी हैव किंग ऑफ कॉइंस। ओके, वेरी नाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ और इस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते आपको काफ़ी ज़्यादा पेन भी मिला है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी था। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्स का एनर्जी। यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता था किसी पर्सन का, या तो फिर हो सकता है कि ये कोई मेल एनर्जी हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए जजमेंट है, यहाँ पे जजमेंट। ओके, यानी कि आपकी सुनी जा रही है। वो भी क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अभी इस माइंडसेट में है कि आपको मेहनत करनी ही है अपनी लाइफ में उस गोल को, उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है। आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी उस टाइम पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड था जो कि विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पे ये भी है कि आपके लाइफ में यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है। ओके, आपके कम्युनिकेशन से ये जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी के साथ में कम्युनिकेशन है वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, किसी से आपको पता लग सकता है किसी चीज़ के बारे में। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि आपके भाग्य में चेंज आएगा और वो चेंज बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही पॉजिटिव। इस बार चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड यहाँ पे द फूल के साथ में आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने होम टाउन से बाहर जा रहे हैं, या तो फिर ये भी हो सकता है कि ये एकदम नया कोई एडवेंचर हो। बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े पर एट द एंड रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपकी फ्यूचर रीडिंग के साथ में एक जो हैवीनेस थी इतने देर से वो एकदम से कम हो गई है, यानी कि फ्यूचर में थोड़ी सी लाइट एनर्जी यहाँ पे आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। लाइट का मतलब क्या है कि आपके लाइफ में आर्गुमेंट्स कम हो रही है, ड्रामा कम हो रही है, ये चीज़। ओके, विद द जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये भी है, किसी ने भी आपके साथ में कुछ बुरा क्या हुआ होगा तो वहाँ पे आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये भी मिलेगा कि आपकी सुनी जाएगी इस बारी। अगर पहले आपकी सुनी नहीं जा रही थी तो इस बारी आपकी सुनी जाएगी। ओके, आप किंग ऑफ कॉइंस के एनर्जी में टैपिंग करेंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे। आप जो भी बात बोलेंगे वो सोच समझ के बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं और आपको ये सूट भी नहीं करता। आपको बहुत कुछ पता है, आपको ये भी पता है कि सभी लोग सब कुछ समझने के लायक नहीं है। सो जो लोग समझने के लायक नहीं है उन लोग को आप चीख के बोले, मार के बोले, प्यार से बोले, वो समझेंगे नहीं। ये बात आपको समझ आ जाएगी इस टाइम के साथ में।
एंड उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी में यहाँ पे आप टैपिंग करेंगे कि अगर कोई यहाँ पे आपके बारे में बुरा भी बोल रहा है तो भी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका काम ही आपका मुंह तो जवाब यहाँ पे होगी। ओके सी यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स का कार्य है। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी जिद में जा रहे हैं कि नहीं इस बार आपको अपना जो गोल है उसको अचीव करना ही है। ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से वो भी देखेंगे अभी। ओके सो थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए। एंजल्स जी हम लोग को बता दीजिए कि फाइल 2 के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके वी हैव आर्कएंजल क्रिस्टल। ओके हायर कॉन्शियसनेस। ओके वी हैव हाथोर। एंड काफी सारी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सी क्योंकि इस बारी आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाली है वो बहुत ही पॉजिटिव होंगी। अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आपको खुशी नहीं दे पाई है तो इस बारी जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं एक टर्निंग पॉइंट आएगी जहाँ पे आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आप प्रे करते थे। ओके सो यहाँ पे आप काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हैं। अभी से ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए ताकि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए। जो कुछ भी आपके लाइफ में है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं आपके लाइफ में, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिले हैं, जो भी लेसन्स आपको मिले हैं, जो भी पेन आपको मिला है, पेन भी कभी कभार हम लोग को अपने कार्मिक अकाउंट से रिलीज करने में हेल्प करती है, कार्मिक से, कर्मा से। ओके सो जो पेन भी आपको मिला है उसके लिए भी थैंक्स बोले यूनिवर्स को। ओके और अपने आप में ही सेलिब्रेट करिए, खुद को सेलिब्रेट करिए, अपने लुक को, अपने स्टाइल को, अपने थिंकिंग को सेलिब्रेट करें कि आपको इतनी अच्छी थिंकिंग देके भगवान ने भेजा है कि आपके थिंकिंग को, आपके देखने के नजरिए को नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते। ओके सो ये आप अभी से ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। एंड रेजुविनेशन का कार्य यहाँ पे मतलब रिकवरी। अगर किसी कहीं पे अगर कोई घाव है तो वहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अगर किसी की नींद को लेकर प्रॉब्लम है, रात को नहीं सोते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो फिर वहाँ पे भी आपको हीलिंग की जरूरत है। ओके अगर यहाँ पे किसी के हेयर को या तो फिर स्किन को लेकर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आपका वो जो स्किन या तो फिर हेयर का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो रहा है, यहाँ पे हील हो रहा है। ओके एंड यहाँ पे आपको ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है कि आपको हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करना है। क्रिस्टल के साथ में काम कीजिए, लाइट के साथ में काम कीजिए। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके सूर्य की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इसके चलते ये जो किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है ये भी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। जितना ही ज़्यादा आप लाइट को अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में पाएंगे। सो सूर्य देव से प्रार्थना करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।